किसानों के दिल्ली कूच से पहले दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, समू बॉर्डर हो या फिर सिंधु बॉर्डर हो, हर जगह पुलिस और सुरक्षा बलों का जबरदस्त पहरा है। पुलिस दावा कर रही है कि किसानों को राजधानी में एंट्री नहीं दी जाएगी और जो किसानों की आड़ में उपद्रव करने की कोशिश करेगा उससे पुलिस सख्ती के साथ निपटेगी। लेकिन सवाल यह है कि एक बार फिर किसानों को आंदोलन के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा है और आखिर किसानों और सरकार के बीच सहमति क्यों नहीं बन पा रही। किसान संगठन दिल्ली कूच को तैयार है। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए यहां पर धारा 144 लगा दी गई है और भारी पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती की गई है। एक तरफ अगर आप देखें तो यहां पर बैरिकेटिंग की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर उनकी भारी तैनाती कर दी है। अभी अभी जो एक पूरी बस है रैपिड एक्शन फोर्स की वो यहाँ पर पहुंची हुई है। ये देखिए इस तरीके से 13 फरवरी को जो पंजाब और हरियाणा और अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे उसको देखते हुए यहाँ पर ये गाजीपुर पर पूरी तैनाती की गई है। सरकार अलर्ट पर है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर किसानों के ऐलान के बाद तनाव देखा जा रहा है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। पंजाब पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और पूरी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ इससे परली तरफ हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी और जवान तैनात हैं हजारों की तादाद में। कुल मिलाकर जो स्थिति है वो संभलने का नाम नहीं ले रही है। आपको ये दिखाते हैं दरअसल किस तरह के हालात यहाँ पर घग्गर नदी के ऊपर बने इस टोल प्लाजा पर बने हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए कि हरियाणा पुलिस के उस तरफ मौजूद है और इस तरफ पंजाब पुलिस के अधिकारी अभी आपने देखे। ये हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है लेकिन इस बॉर्डर को कहीं ना कहीं इस तरीके से सील कर दिया गया है कि चारों तरफ की आप तस्वीरें देखिए। सामने हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अब कैमरे को थोड़ी सी दूसरी तरफ करते हैं, वहां पर भी वज्र वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में भी धारा 144 लागू है। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं जिससे किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। बैरिकेटिंग से रास्ता बंद है। सड़कों पर नुकीली कीलें लगाई गई हैं। ऐसे हालात के बीच सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी है, क्यों फिर से एक बार किसानों और केंद्र सरकार के बीच ठनी है। आखिर किसान संगठनों की मांगे क्या हैं, जिसके लिए इस बार वो आर पार की लड़ाई का दावा कर रहे हैं। दरअसल केंद्र के खिलाफ दिल्ली कूच का ऐलान करने वाले किसान संगठन एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जल्द लागू कराने पर अड़े हुए हैं। किसानों की पेंशन और ऋण माफी भी इस आंदोलन का बड़ा मुद्दा है। साथ ही किसान संगठन पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन को देखते हुए सरकार सतर्क है। हरियाणा पुलिस ने राज्य में 152 से ज्यादा जगहों पर चेकिंग प्वाइंट बनाए हैं। दिल्ली में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में राजधानी का माहौल न बिगड़ने पाए। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। किसी भी हालात में पिछले आंदोलन की तरह अराजक तत्व किसानों की आड़ में हिंसा न कर पाए। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर खड़े हैं और जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं ये पंजाब की तरफ है। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरों में दूसरी तरफ दिखाऊं तो किस तरह से हरियाणा की तरफ से बॉर्डर सील किए गए हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है बल्कि शंभू बॉर्डर है जो पंजाब और हरियाणा को अलग करता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्रिज है उसके दूसरी तरफ है वो हरियाणा है। लेकिन किसानों के आंदोलन की कॉल को देखते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हैवी बैरिकेटिंग है वो की गई है। आप नीचे जो ये बड़े बड़े खड्डे देख रहे हैं यानी किसान है वो ट्रॉलियों के जरिए है नीचे से भी सड़क को क्रॉस ना कर सके उसको लेकर ये बड़े बड़े खड्डे हैं वो किए गए।
हालांकि किसानों के आंदोलन में भी सभी संगठन शामिल नहीं है। बावजूद इसके सरकार इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। लगातार बातचीत के जरिए किसान नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही है। सोमवार को भी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि किसान नेताओं से मिले। इससे पहले 8 फरवरी को भी किसान नेताओं से बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला, जिसके बाद किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया। 16 फरवरी को किसानों ने भारत बंद का भी आह्वान किया है, जिसने किसान आंदोलन से पहले माहौल को और गर्मा दिया है। दिल्ली की सीमाएं छावनी में तब्दील हो चुकी हैं और किसानों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, अरविंद ओझा और सुशांत मेहरा के साथ कमलजीत संधू, मोहाली, आज तक। खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मिला है कि कुछ अराजक तत्व किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपना एजेंडा चलाने की फिराक में हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भी पुलिस ने कटीले तार बिछा दिए हैं, जिससे कि किसान जबरदस्ती दिल्ली के भीतर ना घुस पाएं। पिछली बार की हिंसा को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। उसमें भी हरियाणा सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है। हरियाणा के 12 जिले में धारा 144 लागू है। इसके साथ ही 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। कुल मिलाकर पुलिस का दावा यह है कि वो हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली की सीमाओं पर ऐसी सख्ती है कि परिंदा भी पर न मार सके। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है। बैरिकेडिंग और कटीले तारों से उन रास्तों को बंद किया गया है जिन रास्तों से किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी है। कल 13 फरवरी को देखा जाएगा कि पंजाब और हरियाणा से हजारों किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। उसी बीच दिल्ली के जो अलग अलग हरियाणा के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ सटे बॉर्डर्स हैं, उन पर दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस समय मैं टिकरी बॉर्डर पर हूं। आपको विजुअल्स के जरिए दिखाना चाहूँगा कि कैसे यहाँ पर बैरिकेड इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जिनके ऊपर कंटीले तार हैं। साफ तौर पर जो दिखाता है कि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि कोई भी किसान या कल प्रदर्शनकारी हो वो इन बैरिकेड्स को छलांग मार कर दिल्ली की तरफ घुस सके। वहीं मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि कैसे यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स ला के रख दिए गए हैं और साथ के साथ लंबी और चौड़ी सीमेंट की स्लैब्स भी ला के रख दी गई हैं यहाँ टिकरी बॉर्डर पर, ताकि जो कल किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे उनमें किसानों को रोका जा सके। क्योंकि अपनी तमाम मांगों को लेकर जब किसान संगठनों ने फिर से एक बार दिल्ली कूच का ऐलान किया है, तो एक बार की लोगों के जहन में साल 2020 वाला किसान आंदोलन कौंध गया है। फिर से महीनों चले विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जहन में ताजा होने लगी। पिछले आंदोलन में भड़की हिंसा से सबक ले चुकी पुलिस और भी चौकन्नी नजर आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली में जो किसान कूच करने वाले हैं उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग की तैयारी जो है वो कर रखी है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे इलाके के अंदर मल्टीपल बैरिकेड्स जो है वो रखे गए हैं। कल किसानों का एजिटेशन है, दिल्ली की तरफ कूच करना है, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है कि किसान किसी भी हालत में दिल्ली की तरफ कूच न करें। पूरे इस दिल्ली के अंदर धारा 144 जो है वो लगाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पोस्टर्स जो है वो बनाए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, हिंदी में भी और पंजाबी के अंदर भी आपको यहाँ पर इस तरीके की सूचना जो है वो मिलेगी कि इस पूरे इलाके में धारा 144 जो है वो लगाई गई है। इस बीच खुफिया अलर्ट ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। 15 से 20 हजार किसान तकरीबन 500 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की सीमा के अंदर दाखिल होंगे। इसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और अगर आप यहां पर देखें तो बाकायदा एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बूथ बनाया गया है। उसके अलावा इस तरह के जो कंक्रीट वायर हैं वो यहां पर लाए गए हैं बड़ी संख्या में, जो धीरे धीरे करके सड़कों पर लगाए जाएंगे। जो सीक्रेट रिपोर्ट है, जो खुफिया रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि किसानों ने एक नहीं बल्कि 15 से 20 बार हरियाणा और पंजाब में ट्रैक्टर के साथ रिहर्सल की है। वो रिहर्सल 13 फरवरी को लेकर है। खुफिया रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कई किसान जो एजेंसीज हैं उनको गच्चा देते हुए गुपचुप तरीके से मेट्रो से, रेल से, बसों से दिल्ली के अंदर दाखिल हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि अगर किसान दिल्ली के अंदर दाखिल हो गए
तो वो प्रधानमंत्री आवास, गृह मंत्री आवास और कृषि मंत्री आवास के बाहर भी धरना दे सकते हैं। पंजाब के किसान भी 13 फरवरी को दिल्ली के लिए रवाना होंगे, फिर राजधानी पहुंचकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों के ऐलान को देखते हुए सरकार भी तैयार है। राजधानी दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फरवरी को प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं पर जो तैयारियां हैं, वैसी ही तैयारी गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिख रही है। आपको याद हो कि जो कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन था, उसमें गाजीपुर बॉर्डर भी एक केंद्र था, एपी सेंटर था, और इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे किसान संगठन भी इसमें शामिल हो जाएं, इसीलिए गाजीपुर बॉर्डर पर एहतियात के तौर पर देखिए पहले से बैरिकेडिंग लगाई गई है, स्पीकर बांधे जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। ये किस लिए लगाया जा रहा है? ये सर किसान आंदोलन के लिए लगाया जा रहा है। तो पुलिस लगा रही है ये? हाँ जी सर। कितने ये बैरिकेड और कितने कैमरा लगाए गए यहाँ पे? कैमरे तो सर पता नहीं, हम तो स्पीकर लगा रहे हैं सर। कितना स्पीकर लगा रहे हैं यहाँ पे? करीब करीब 16 स्पीकर लगा रहे हैं। 16 स्पीकर यहाँ लगाए गए हैं। साथ ही अब मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये दरअसल उत्तर प्रदेश है, अभी दिल्ली मेरठ हाईवे है, और इस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पीछे लाइन से करीबन 5-6 पुलिस वैन यहाँ लगा दी गई हैं। बैरिकेड्स रख दिए गए हैं पहले ही बड़ी संख्या में। सबसे ज्यादा अलर्ट हरियाणा में है, जहां 12 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ ही 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। हम लोग शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और शंभू बॉर्डर एक तरह की पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस कोई भी चांस नहीं ले रही है ताकि जो प्रदर्शनकारी अपने ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ सके। देखिए इस वक्त एक मशीन, एक क्रेन वहां पर तैनात है और इन दो पुलों के बीच में जो घग्गर नदी के ऊपर से गुजरते हैं, पुलिस ने ट्रेंचेस खोद दी है और कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहां से ट्रैक्टर गुजर सके। देखिए कितनी गहरी ट्रेंचेस यहाँ पर खोदी हुई हैं और ये ट्रेंचेस सड़क के दोनों ओर खोदी गई हैं। पहले लोग पैदल यहाँ से चलने का प्रयास कर रहे थे और वहीं पुलिस बाकायदा अनाउंसमेंट भी कर रही है। लोग इस नदी को पैदल ही, घग्गर नदी को पैदल ही क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उसे भी रोक दिया गया है। पुलिस बाकायदा लाउड स्पीकर पर लोगों को आगाह कर रही है कि सड़क बंद है, आगे जाने की कोशिश ना करें। दिल्ली के बॉर्डर पर किलेबंदी है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी है। दिल्ली और यूपी की सभी सीमाओं पर आम जनता के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश की ओर से ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, बसों, ट्रकों से दिल्ली आ रहे लोगों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। किसानों को किसी भी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करने से हर मुमकिन तरीके से रोकने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ पर आप देखिए कैसे ये नीचे जर्सी बैरिकेडिंग लगाई गई है। जर्सी बैरिकेडिंग यानी कि पत्थर की बैरिकेडिंग उसके बीच में किस तरह से ये सीमेंट का मिक्सचर डाला जा रहा है ताकि ये बैरिकेडिंग बिल्कुल स्थिर हो जाए और मजबूत हो जाए और इसको हिलाना, इससे पार जाना, इसको तोड़ पाना किसानों के लिए आसान ना हो। तमाम तरह की कोशिश यहाँ पर दिल्ली पुलिस को आप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर ये वही बॉर्डर है, अगर आपको याद हो कि इसी जगह पर राकेश सिंह पिछले किसान प्रोटेस्ट के वक्त आए थे। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश करेगी और जिसने भी धारा 144 का उल्लंघन करने की कोशिश की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज तक ब्यूरो। इस बार किसानों के प्रदर्शन में कई किसान संगठन शामिल नहीं हो रहे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों से किया अपना वादा नहीं निभाया। वहीं देश के दूसरे शहरों से भी किसानों का दिल्ली कूच करना जारी है, जिन्हें रास्तों में ही पुलिस हिरासत में ले रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार अन्नदाताओं का पूरा सम्मान करती है, लेकिन कानून व्यवस्था में खलल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के साथ ही ये तय हो गया था कि दिल्ली एनसीआर को एक बार फिर जाम से जूझना पड़ेगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर कालिंदी कुंज पर भी गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए हम लोग हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया और जो भी इनपुट्स आ रहे हैं, और हमारे एडवांस स्पॉटर्स भी हम लोगों ने डिप्लॉय किए हुए हैं, डीप इनसाइड यूपी एंड इनसाइड हरियाणा, इवन एज फार एज पंजाब। तो वी आर गेटिंग लाइव इंफॉर्मेशन व्हाट इज़ हैपनिंग। और हम लोगों ने अपना जो एक अरेंजमेंट है 11 तारीख से ही नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 11 तारीख से ही शुरू कर दिया था। राजधानी समेत इन राज्यों के भी बॉर्डर के पास वाले शहरों में धारा 144 लागू है।
इधर दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली की तरफ से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हालांकि गाजीपुर फ्लाईओवर चालू है, जिससे दिल्ली और गाजियाबाद की तरफ से आने जाने वालों को कुछ राहत जरूर मिलती दिखी। गाजीपुर का जो फ्लाईओवर है वो फिलहाल चालू है, लेकिन ये नीचे की तरफ जो सड़क आती है गाजीपुर से दिल्ली से कनेक्ट होती है गाजियाबाद की तरफ, ये पूरी रोड ब्लॉक कर दी गई है। और ये नज़ारा है, चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, बड़ी तेज तर्राक दिमाग के आदमी है इसमें। ये सब तरह के हथकंडे अपनावे कुछ भी, और इससे एक बड़ी संजीवनी मिलेगी। पंजाब हरियाणा के किसान नेता भी आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार अन्नदाताओं का पूरा सम्मान करती है, लेकिन कानून व्यवस्था में खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3 मंत्री केंद्र सरकार के दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ आए हैं। पहले दौर की वार्ता हो चुकी है और अब दूसरे दौर की वार्ता भी होने जा रही है। फिर मंत्री आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बातचीत से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। किसानों की दिल्ली कूच की धमकी को देखते हुए हरियाणा के जींद में पंजाब बॉर्डर को भी पूरी तरह सील कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी चीफ आलोक मित्तल ने बॉर्डर का दौरा कर पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए कि पंजाब की तरफ इन बॉर्डर नाकों को इस टाइम ट्रैवलिंग अवॉइड करें। अगर किसी में करनी भी है तो हरियाणा पुलिस के द्वारा एडवाइजरी इशू की गई है कौन कौन से रोड इस टाइम वर्किंग हालात में है जहां से जाया जा सकता है, तो केवल उन सड़कों का प्रयोग करें। देश के कई शहरों से किसान दिल्ली कूच के लिए निकले हैं। कर्नाटक से दिल्ली जा रहे ऐसे ही कई किसानों को पुलिस ने भोपाल में हिरासत में ले लिया। कर्नाटक से दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को देर रात भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतारा गया है और उन्हें अब भोपाल में एक जगह हिरासत में लेकर रखा गया है। भोपाल में एक जगह है रेलवे स्टेशन के पास में, वहां पे अगर आप देखें तो ये किसान है जो कर्नाटक से आ रहे थे और ये दिल्ली जा रहे थे। इन्होंने अयोध्या जाने की बात की थी, लेकिन जब पुलिस को सूचना मिली तो उसके बाद इन्हें भोपाल रेलवे स्टेशन पे उतारा गया और अब इन्हें हिरासत में लेकर रखा गया है। कुल मिलाकर सरकार और पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर किसानों के प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों ने जरा भी गुस्ताखी की तो उन्हें उनका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आज तक कोरोना काल में देश के अस्पताल वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहे थे। कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में इतनी ज्यादा संख्या बढ़ गई थी कि हर जरूरतमंद मरीज के लिए वेंटिलेटर की सुविधा मुहैया कराना मुश्किल हो गया था। कोरोना काल के बाद देश ने इस समस्या को समझा और इससे निजात पाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। इसी के मद्देनजर चंडीगढ़ पीजीआई में एक सस्ता और स्वदेशी वेंटिलेटर तैयार किया गया है और इस वेंटिलेटर की मदद से मरीजों की जान बचाई जा सकती है। ये कम बजट वाला सस्ता सुंदर टिकाऊ वेंटिलेटर ये गुड न्यूज दी है चंडीगढ़ पीजीआई के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ने, जिन्होंने इस सस्ते और स्वदेशी वेंटिलेटर को बनाया है। अब इसकी मदद से मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इस स्वदेशी वेंटिलेटर का नाम ट्रूऑक्सी प्लस हाई फ्लो नेजल कैन्यूला डिवाइस है। ये स्वदेशी वेंटिलेटर एक स्वचालित वायु प्रवाह तापमान ऑक्सीजन कंट्रोल सिस्टम से चलता है, जिसके इस्तेमाल से करीब 60% ऐसे मरीजों को वेंटिलेटर पर पहुंचाने से पहले ही आसानी से बचाया जा सकता है जिनको वेंटिलेटर की जरूरत होती है। स्टैंडर्ड हाई फ्लो नेजल थेरेपी डिवाइस से बेटर है, क्योंकि इसमें नॉट ओनली ऑक्सीजन और की मात्रा डिपिक्ट होती है कि कितनी दे रहे हैं, कितना फ्लो दे रहे हैं, पर इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो नाक से पेशेंट के मुंह से निकल रही है उसको भी मेजर कर सकते हैं। पोस्ट सर्जरी और सर्जरी से पहले या फिर दिल के मरीज जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो, इन सब की इसकी मदद से जान बचाई जा सकती है। कोविड के अलावा ये कोई भी कंडीशन हो जहां एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो, रेस्पिरेटरी फेलियर किसी भी कारण से हो, उसमें ये काम आएगी।
थर्डली जो पेशेंट्स में लंग्स में फेफड़ों में पानी भर जाता है या हार्ट की बीमारी होती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, उनमें भी ये इसमें काम आता है। पल्मोनरी एडिमा, लंग्स फेफड़ों में किसी वजह से पानी भर गया, वहां भी काम आता है। इस वेंटिलेटर को मोहाली की एक कंपनी के साथ टाई अप करके बनाया गया है। इसे बनाने में करीब 3 साल का समय लगा और इसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। ललित शर्मा, चंडीगढ़।